जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना सिखाएंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम साधारण सवाल के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस सवाल को बनाकर हम आपको गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 10 और ये एक्स स्क्वायर है, यानी ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो हमको इसको कैसे बनाना है, तो सब यानी पहला और आखिरी वाला को क्या करना है, गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक होता है, यानी अगर कुछ भी नहीं है तो एक होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो एक होगा। तो देखिए एक में हम 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमको ऐसा संख्या सोचना है अपने मन में कि गुना करने पे 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, 10 के क्या होगा, 2 गुना 5, 2 पंचे 10 हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे हो सकता है 10 गुना 1, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 हो, यानी गुना करने पे 10 आ जाता है। तो अब हमको क्या सोचना है कि अब जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए अब हम करके देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम 5 है और ये 2 है, तो 5 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए 5 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। हमको यहाँ पे कितना लाना है, 3 ही लाना है। लेकिन अगर 10 में हम 1 घटा देते हैं तो 10 में हम 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे कितना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी गुना करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको आ गया, यानी 5 में से हम 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए अब हम सवाल को बनाते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस 2। देखिए 5 में से 2 घटाएगा तो 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ 3 की जगह पे हम 5 माइनस 2 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए x है तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 10 है तो 10 लिख देंगे, बराबर 0। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस देखिए माइनस 5 कर देंगे, यहाँ माइनस लिख दे, उसके बाद ब्रैकेट में 5 कर देंगे। देखिए x में 5 से गुना होगा, यानी x को हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस, यानी माइनस में हम -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए माइनस में हम -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। और देखिए यहाँ पे 2 और फिर x से गुना करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2x। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, 10 है तो 10 कर देंगे, बराबर 0। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए हैं, और माइनस यहाँ पे 5 है तो 5 कर दिया। फिर इससे 5 में गुना हुआ है तो 5x हो गया है। फिर यहाँ पे माइनस से हम -2 में गुना किए हैं तो +2 हो गया है। फिर इस x से 2 में गुना किए हैं तो 2x हो गया है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10, 0 है तो 0 कर दिए हैं। अब देखिए हमको इसका कोई काम है नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए हमको दोस्तों, देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये कितना है, 5x है। तो यहाँ पे तो हम नंबर में तो कॉमन यानी डिजिट में तो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है।
तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखिए इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स है, तो हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और देखिए यहाँ पे एक्स है, 5x है, तो यहाँ पे तो एक्स से एक्स तो गया, तो 5 बचा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 10, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 2x है, लेकिन यहाँ पे 10 के पास x है नहीं है, तो दोनों में सेम होगा तभी ना हम कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं, यानी जो दोनों में होना चाहिए। तो x तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 10 के पास x नहीं है। तो अब हम क्या सोचेंगे कि देखिए हम दो है, ये 10 है, तो हम नंबर में कॉमन लेंगे। तो देखिए दो के पहाड़ा में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो हम क्या कॉमन ले कि दोनों में आ जाए। तो देखिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे। देखिए हम +2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, 2 तो कॉमन ले लिए तो x बच जाएगा, माइनस, यानी 2 के पहाड़ा में 10 कितना मर्तबा में आता है, 5 मर्तबा में, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। यहाँ पे बराबर 0 है तो 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 5, देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों सेम आ जाए तो समझिएगा कि आपका गुणनखंड विधि से समीकरण सही बन रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 5 हम लिख दिए हैं यहाँ पे, फिर देखिए x प्लस ये वाला 2 लिख दिए, बन गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे x माइनस 5 बराबर क्या है, 0, x माइनस 5 बराबर क्या है, 0। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 बराबर क्या है, 0। तो देखिए यहाँ पे अगर x बराबर, अगर 5 को हम इधर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा 5 हो जाएगा, लेकिन -5 है, लेकिन बराबर के आई पार जाएगा तो सीधा 5 हो जाएगा। तो x के मान यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 5। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, अगर ये देखिए 2 प्लस में है लेकिन आई कटा जाएगा, बराबर के आई पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x के मान क्या आ गया, 5 आ गया और -2 आ गया। इस प्रकार ये सवाल बन गया। हम आपको एक और सवाल बना करके बताते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों एक और सवाल बनाकर हम आपको बताते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या करना है, क्या है, x² प्लस 13x प्लस 42 यहाँ पे बराबर 0 होगा। तो देखिए क्या करना है, यानी फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है, गुना कर देना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में 42 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब हमको 42 में ऐसा करना है कि गुना करने पे 42 और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पे 13 आना चाहिए और गुना करने पे 42 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है, 6 7, यानी 6 7 42 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए 6 अगर 7 में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 42 आ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ देंगे, देखिए 6 प्लस 7 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो देखिए हमको 13 ही तो लाना था, तो यहाँ पे अगर 13 आ रहा है और गुना करने पे 42 आ रहा है तो इसका मतलब अब सवाल सेट हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे x² है तो x² लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्लस 13 के जगह पे हम क्या लिख सकते, 6 प्लस 7। यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस और 42 है तो 42 लिख देंगे बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे x² है तो x² लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए x में हम 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पे देखिए x में हम 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 42 है तो 42 दे देंगे बराबर 0।
अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए इस दोनों संख्या में से हमको कॉमन लेना है। तो देखिए इसके पास भी x है और इसके पास x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, यानी कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे डिजिट है, लेकिन x इसके पास भी है, x यानी कॉमन उस संख्या को ले सकते हैं जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो देखिए हम x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है यानी 2x है, तो एगो x कॉमन ले लिए तो एक x बचा, तो x लिख देंगे प्लस यहाँ पे देखिए x है, एगो x है, एगो x इसके पास है, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे अब x नहीं बचा तो सीधा 6 बचा, तो 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे कर दिए। अब देखिए कितना बचा है, 7x बचा है और प्लस 42 बचा है। तो इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो हम यहाँ पे x कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो अब हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, नंबर ही कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 7 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, x बचा, तो x लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। देखिए अब कितना होगा, 6 सत्ते 42, यानी 7 के टेबल में 42 कितना मरतबा में आता है, 6 मरतबा में, यानी 7 के पहाड़ा में 42 कितना मरतबा में आता है, 6 मरतबा में। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, फिर ऐसे कर देंगे बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 6 लिख देंगे, x प्लस 6, फिर यहाँ पे देखिए x प्लस प्लस 7 लिख देंगे, बराबर 0 कर देंगे। अब हो गया, देखिए यहाँ पे x प्लस 6 बराबर क्या है, 0, यहाँ पे x प्लस 7 बराबर क्या है, 0। अब हमको x के मान निकालना है, तो देखिए x का मान क्या होगा, 6 इस पार जाएगा, बराबर के इस पार जाएगा, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -6। फिर देखिए यह 7x बराबर, अगर 7 बराबर के आई पार जाएगा तो प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -7। तो इस प्रकार x बराबर क्या आया, -6 और -7 आंसर आया। अगर x के मान आपको पूछेगा इस सवाल में तो क्या हो जाएगा, -6 और -7 हो जाएगा x का मान। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर